वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। सो जनाब, ईद हमारी गुज़र चुकी है। आप लोग के कमेंट्स भी मुझे बड़े मज़े के और बड़े अच्छे कमेंट्स ईद के ऊपर आए, जिसमें आप लोगों ने अपनी ईद की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। बड़ा मज़ा आया मुझे पढ़ के और तकरीबन सबको ही मैंने इंडिविजुअली रिप्लाई भी किया है। अच्छा जी, सो अगर आप मेरी कल की वीडियो देख चुके हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि कल जैसे मैंने मेंशन किया था, आज से हम इंशाल्लाह ताला एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में है, यानी जिसको जिस्मानी सरगर्मियाँ हम कह सकते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियो क्लिप्स को छोटा रखूँ, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बात ना करूँ, सो दैट जो लेमैन हैं, जिन लोग का न्यूट्रिशन से या साइंस से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी मेरी बातों की अच्छी सी समझ आए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगा वो बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी या जिस्मानी सरगर्मी कहते किसे हैं। मैं कोशिश करूंगा अगेन, जैसे मैंने कहा, कि मैं उर्दू में ज़्यादा बात करूं सो दैट मेरी बात आसानी से सब लोग को समझ में आए। अच्छा, जिस्मानी सरगर्मी हम बेसिकली कहते हैं कि हमारे जिस्म की कोई भी ऐसी हरकत जो पट्ठों की वजह से हो और उसके अंदर हमारी तवानाई खर्च हो, जैसा कि उसके अंदर घर के मुख्तलिफ काम हो सकते हैं, हमारा चलना फिरना हो सकता है, या कोई भी खेल खेलना हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम जिस्मानी सरगर्मी की डेफिनेशन में लेके आते हैं। अच्छा, एक और टर्म हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वर्जिश, या जिसको इंग्लिश में हम एक्सरसाइज कहते हैं। सो वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मियों के अंदर फ़र्क होता है, वो अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या फ़र्क होता है। बट यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली हम जिस्मानी सरगर्मी की जो इस्तिलाह है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और हम सिर्फ वर्जिश की बात करते हैं, जो एक गलत कॉन्सेप्ट फिर लोगों को दे देती है। सो वर्जिश एक मुख्तलिफ चीज़ है जिस पे इंशाल्लाह हम अपने आने वाली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, और जिस्मानी सरगर्मी एक मुख्तलिफ चीज़ है। अच्छा जी, अब जिस्मानी सरगर्मियाँ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम करते हैं या हम कर सकते हैं, उनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे आसानी से जो हम कल्चरली और सोशली जिन चीज़ों को हम सर अंजाम दे सकते हैं वो है हमारा ब्रिस्क वॉक, यानी तेज़ तेज़ चलना। याद रखिएगा, ब्रिस्क वॉक हम इतना तेज़ चलने को कहते हैं कि अगर ठंड का भी मौसम है तो आपको उसमें हल्का हल्का पसीना महसूस हो या आपका सांस बाकायदा उसके अंदर फूले। कुछ लोग समटाइम्स वॉक को समझते हैं कि जनाब हम जो चहलकदमी करते हैं या खाना खाने के बाद खाने को हजम करने के लिए वॉक करते हैं वो भी वॉक की डेफिनेशन में आती है। नहीं, उसको हम स्ट्रॉल इंग्लिश में या उर्दू में चहलकदमी कहते हैं, वो ब्रिस्क वॉक से मुख्तलिफ होती है। सो आपने अगर अपनी हेल्थ के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए वॉक करनी है तो वो हमेशा ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, यानी वो तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलना है आपको। इसी तरह से हम रनिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है सुबह उठ के वो एक पार्क का या बाहर एक भाग के चक्कर लगाते हैं, जो हमारा रनिंग के अंदर आता है। इसी तरह से आप जॉगिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग या बागबानी जिसको हम कहते हैं, वो एक अच्छी फॉर्म है फिजिकल एक्टिविटी की। इसी तरह से आप डिफरेंट जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, सो ये तमाम जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं ये भी फिजिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन में आती हैं। फिर जनाब इसी तरह से बहुत बेहतरीन एक जो फॉर्म की फिजिकल एक्टिविटी है, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली हम उससे बहुत दूर हो गए हैं, वो है साइकिलिंग, यानी साइकिल चलाना। जो अगेन, जैसे मैं अपने बचपन को अगर रिकॉल करूं तो हम लोग स्कूल, कॉलेज और एकेडमीज साइकिल पे जाया करते थे, और वो नेचुरली अपने आप में बहुत अच्छी आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी होती थी। वो अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत कम हो गई है, लेकिन अगर हम बच्चों के लेवल पे बात करें तो डेफिनेटली अभी भी हम बच्चों को साइकिलिंग की तरफ लेके आ सकते हैं और वो हैबिट उनके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। इसी तरह से जनाब अगर हम स्विमिंग की बात करें या तैराकी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बेहतरीन फॉर्म है जिस्मानी सरगर्मी की। लेकिन डेफिनेटली मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि हर बंदे को उस चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। शायद इस्लामाबाद में जैसे हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टिल, लेकिन छोटे शहरों में रहने वाले लोग या गांव में रहने वाले लोग में भी उनके पास उस तरह की फैसिलिटीज़, उस तरह की ऑप्शंस ना हों।
इसी तरह से स्किपिंग या रस्सी कूदना, अगेन इसको आप घर में कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी जिस्मानी सरगर्मी है। फिर इसी तरह से ट्रेडमिल, शहरों में कम से कम बहुत सारे घरों के अंदर ट्रेडमिल आपके पास होगा, उसके ऊपर अगर आप चलते हैं या दौड़ते हैं तो वो बहुत अच्छी जिस्मानी सरगर्मी है, प्रोवाइडेड कि आपको घुटनों में बहुत ज़्यादा या लोअर लेग्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ ना होती हो। इसी तरह स्क्वाट्स, जिसको हम नॉर्मली जैसे स्कूल में बच्चों को सज़ा देने के लिए एक वक्त तक, आजकल तो मेरा ख्याल है नहीं, बट जब हम छोटे होते थे तो वो सिट स्टैंड की एक पनिशमेंट मिलती थी जिसको हम स्क्वाट्स कहते हैं। सो वो एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। इसी तरह से जनाब आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। अगेन ज़रूरी नहीं है कि वेट लिफ्टिंग के लिए आपने किसी जिम को ही ज़रूर ज्वाइन करना है। वेट लिफ्टिंग आप 2 डंबल ख़रीद सकते हैं, पुराने कबाड़िए की दुकान से भी आपको मिल जाते हैं। सो उनको आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको रोज़ अपने पट्ठों को ताकत देने के लिए, अपनी हड्डियों को ताकत देने के लिए आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो चीज़ बहुत ही कॉमन है, जो बहुत आसानी के साथ हम कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, ये बहुत एक अच्छी जिस्मानी सरगर्मी है। फिर इसी तरह से ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, मागला हिल्स की वजह से हम हाइकिंग अक्सर कर रहे होते हैं वीकेंड्स के ऊपर, तो हाइकिंग बहुत अच्छी जिस्मानी सरगर्मी है। सो ये सारी की सारी अगर आप देखिएगा तो कितनी सारी वैरायटी है हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी या जिस्मानी सरगर्मियों की जब हम बात करते हैं। और नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो किसी जिम की मेंबरशिप नहीं है या हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी जिम जाना। तो आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएंगे तो आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी। आपको मैंने जितनी सारी एग्जाम्पल्स दी हैं, आप इनमें से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी जिस्मानी सरगर्मी चूज़ करें और आप उसको करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिएगा इसके अंदर कि अगर तो इससे पहले आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ही कम जिस्मानी सरगर्मी है तो प्लीज़ एक स्लो स्टार्ट कीजिएगा। समटाइम्स लोग बहुत जोश के साथ स्टार्ट करते हैं कि अच्छा जी आज से तो हमने रोज़ाना 2 घंटे दौड़ लगानी है या रोज़ाना 1 घंटे वॉक करनी है या 2 घंटे जिम जाना है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आपने जब भी स्टार्ट लेना है तो आपने बहुत थोड़े से स्टार्ट लेना है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ 15 मिनट से स्टार्ट ले सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस वक्त को बढ़ा सकते हैं। की इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि आपने जो भी इसमें से जिस्मानी सरगर्मी को मुंतखब करना है वो आपने कंसिस्टेंटली उसको करना है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे उसको करना है, भले वो थोड़ी देर के लिए हो, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी बनस्पत इसके कि आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन जाके 4 घंटे जिम करें। ठीक है। इसके अलावा डेफिनेटली मुझे अंदाज़ा है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कि जनाब हमें रोज़ कितनी देर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और हमारी हेल्थ इससे कैसे इम्प्रूव हो सकती है और इस तरह के और बहुत सारे सवालात। सो ऑलरेडी उनके ऊपर उन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस प्लान कर चुका हूँ इंशाल्लाह ताला, और आज से लेके आने वाले काफ़ी सारे दिनों तक मैं रोज़ एक टॉपिक को लेके जो इसी से रिलेटेड होगा मैं एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जाने से पहले लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग मुझसे भी करते हैं कि जनाब व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कौन सी जिस्मानी सरगर्मी सबसे अच्छी है। तो मेरा बड़ा उसमें से सिंपल जवाब ये होता है कि हर वो जिस्मानी सरगर्मी अच्छी है जिसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे कंसिस्टेंटली कर सकें और हमेशा कर सकें और वो आपकी ज़िंदगी का एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। सो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई ख़ास किस्म की जिस्मानी सरगर्मी करनी है। आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से इनमें से कोई भी जिस्मानी सरगर्मी का या एक से ज़्यादा को मुंतखब कर सकते हैं और उनको रोज़ाना करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो वो आपकी हेल्थ को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। ठीक है जी। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन हिट कर दें। कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो और स्पेशली इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो थी तो ये आइडिया आपको कैसा लगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली और आप कितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा सो दैट बाकी लोगों का भी बेनिफिट हो सके। इंशाल्लाह ताला कल हम इसी सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।